अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी यहाँ पर देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है। सुबह का टाइम सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम शांति होती है इस टाइम पे। बिल्कुल जैसे गाड़ी वगैरह का कोई और शोर नहीं होता है, ना ही गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह का इस तरह का हॉर्न वगैरह का शोर होता है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा शांति होती है, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती है। तो बस ये अभी हम थोड़ा बाहर रुके, उसके बाद आ गए हैं अंदर। चलिए फटाफट से जो है फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट हो गए हमारे काम। उससे पहले हम पिएंगे एक कप चाय, क्योंकि बिना चाय के देखिए मॉर्निंग गुड नहीं होती है। मतलब चाय चाहिए ही चाहिए। सुबह का नाश्ता वगैरह नहीं करती हूँ मैं, बट चाय बिल्कुल जो है एकदम से मतलब ज़रूरी हो जाती है। फ्रेश हो जाता है, मूड एकदम खुल सा जाता है, काम वाम करने की एनर्जी आ जाती है। तो बस जी यहाँ पर हमने ब्रश वगैरह कर लिया था, बना लेंगे फटाफट से चाय। इस टाइम पे हस्बैंड और बच्चे वगैरह सो रहे थे, तो बस एकदम आराम से जो है हमें काम करने थे, क्योंकि बाबू उठ जाते ना तो फिर और ज़्यादा जो है मसला हो जाता। बच्चे जब तक सोए रहे ना, जब तक अच्छा होता है, उस टाइम पे हम फटाफट से जो है सिर्फ हमारा ध्यान कामों में लगा होता है। बट अगर बच्चे जाग जाए ना तो फिर उनको भी मैनेज करना होता है, काम भी देखना होता है। इस चक्कर में ना थोड़ा सा मतलब आधे घंटे का काम को 1 घंटा लग जाता है। और हम जैसे यूट्यूबरों की लाइफ तो और भी ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि हमें शूट भी करना होता है। तो अगर हमारा काम 10 मिनट का हो तो हमें तो जी आधा घंटा लगेगा ही लगेगा। और शूट करने में देखिए मतलब हर एंगल देखना पड़ता है ना, कैमरा वगैरह ये सब भी। तो चलिए खैर कोई नहीं, बहुत दिनों बाद जो है मैं अपना मॉर्निंग व्लॉग शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। जो चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को बिना सब्सक्राइब के बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो जी यहाँ पर चाय वाय हमारी हो गई थी, और जो चाय के बर्तन ये थोड़े बहुत निकले हैं, बस उनको हम साफ़ करके रख देंगे, क्योंकि अगर हम ये बर्तन अभी नहीं धुलेंगे फिर बर्तन जो है बढ़ते जाते हैं। इस वजह से थोड़े थोड़े बर्तन जो निकलते जाते हैं वो हम साफ़ करते जाते हैं। और बेसिंग का एक यही फ़ायदा होता है। देखिए अगर हमें बेसिंग वगैरह की सुविधा ना होना तो फिर हम सोचते हैं क्या इतने दे बर्तन जो है बाहर लेके जाना। मतलब अगर किसी का सहन हो, आंगन हो, तो उस टाइम पे हम सोचते हैं कि एक साथ धुल लेंगे। बट अब ऐसा नहीं रहा है। अब हर घर में देखिए किचन वगैरह में जो है बेसिंग की सुविधा होती है, तो फिर ज़्यादा बर्तन जमा करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। सही के सही जो धुल ले तो अच्छा होता है, इससे जो है सफाई भी सही के सही हो जाती है। और ऑलरेडी मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है ना, इस वजह से मैं मतलब सोचती हूँ जितना हो सके मुझसे मैं तुरंत काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। एक तो किचन इतना ज़्यादा छोटा है, इस वजह से अगर हम और काम हमारे निपटाते नहीं जाइए तो और ज़्यादा मसला होते जाएगा। तो यहाँ पर जो बर्तन वगैरह की सफाई हमारी हो गई थी, साथ ही हमने बेसिंग को भी साफ़ कर दिया है। चलिए अभी कपड़े डाल देते हैं। सॉरी कपड़े नहीं है, ये सोफ़ा के कवर है और एक बेडशीट है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ना एक ये कॉइन रह गया था मशीन में, तो बस अभी हमने वो निकाला। और ये देखिए यहाँ पर कवर और बेडशीट हमने डाल दी है। तो दोनों ही चीज़ें जो है अच्छी थी। कवर पे बाबू ने कलर गिरा दिया था, जो घर में खाने वाले कलर, मतलब जो फूड में डालने वाले कलर होते हैं ना। अभी आपने बीच में देखा था बाबू को जो है किचन की चीज़ों से खेलने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी, तो इस चक्कर में ना उन्होंने कलर गिरा दिया था सोफ़ा के कवर वगैरह पे। तो बस जी वो डाले हैं। और बेडशीट भी देखिए धुलनी नहीं थी, मतलब अच्छी ही थी, ज़्यादा ख़राब मैली वगैरह नहीं हुई थी। लेकिन हुआ यूँ के जो ऊपर हमारा इन्वर्टर रखा हुआ है ना, तो उसकी बैटरी का वहाँ से ना पानी थोड़ा थोड़ा सा जो है टपक टपक कर रहा था। और उस वजह से जो हमारी बेडशीट है उस पर ना 2-3 जगह जो है खड्डे हो गए, होल हो गए, और वो फट भी गई और निशान भी पड़ गए थे उस पर येलो। तो बस इस वजह से हमने वो दोनों चीज़ें धुलने में डाल दी है। यहाँ पर ये कपड़े हमने रात में धुले थे, और रात भर जो है रस्सी पे यहाँ पर लगे हुए थे ना, तो ये सूख गए थे। तो सबसे पहला हम इनको तय करके रख देंगे, क्योंकि घर में रस्सी है और ये आते जाते ना लगेंगे मुंह पे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से जितना हो सकता है पहले मैं वो काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, जो काम मतलब देखने में भी बहुत ज़्यादा कंटाला आए। और अगर अचानक से कोई घर में आ जाए तो फिर मसला भी हो जाता है इस वजह से। और कपड़े सूख गए थे ना, तो फिर हमने वो रख दिया। यहाँ पर जी देखिए बाबू भी उठकर आ गए थे, और अभी हम कर लेंगे सोफ़ा की सफाई। वैसे हमें पता होता है कि जिस टाइम पे हम ये कर रहे हैं, अगर बच्चे सोए हैं तो ठीक है, उस वक्त तक ये ठीक रहेगा। उसके बाद जो है बच्चे इसका बेड़ा ही गर्क कर देना है। और ये सब बातें हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें यूँ होता है कि हम हमारा काम निपटाते हैं, बाद में इसका जो होना है होगा, क्योंकि हमें तसल्ली हो जाती है कि हमने तो किया था, खैर बाद में बच्चों ने ख़राब कर दिया। तो इस तरह हमने जो कि ऊपर के जो सोफ़ा वोफ़ा के कवर थे वो लगा दिए थे, और कुछ कवर आपको वहाँ नहीं दिखे हैं। मैंने पहले ही बताया कि धोने में डाले हैं हमने कुछ कवर। और यहाँ पर बेड की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसका भी बेड़ा गर्क हुआ रखा था। टावेल वगैरह देखिए हस्बैंड लोग की पुरानी आदत होती है कि बेड पे टावेल वगैरह इनको डालना ही डालना है, चाहे हम इनकी ये आदत कितना ही छुड़ाने की कोशिश करें, बट
नहीं सुधरने वाली, तो हमें ही एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर टाइम देख सकते हैं आप, सुबह के 7 बज रहे थे और ऑलमोस्ट हमारे जो थोड़े बहुत काम थे वो हो गए थे डन। फिर भी जो है काम पूरे ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी बहुत से काम बाकी है। और इस वीडियो में ना मैंने कुछ चीज़ें आपसे शेयर नहीं की है, जैसे कि घर का पोछा वगैरह और 2-4 चीज़ें, क्योंकि अगर मैं सब कुछ शेयर करने बैठ जाती ना फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। ऑलरेडी ये व्लॉग ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए हमने कुछ क्लिप जो है वो फास्ट में लगा दी थी। तो जी झाड़ू वाड़ू हमने लगा दी है। यहाँ पर देखिए हमें मट बनाने हैं बेटी के टिफ़िन के लिए, तो जी इसको फिक्के चाहिए थे। अभी पता नहीं इनको क्या भूत सवार हुआ रखा है, इनको ये फीके मट चाहिए होते हैं जो चम्मच से आसानी से खा सके रोटी के साथ। अगर हम इसको हरी मिर्च और प्याज में रोटी के साथ बना के देना तो ये इनको नहीं लगते हैं, मतलब नहीं चल रहे हैं इनको। ये इस तरह से इनको बोलना है इनका कि ये इस तरह आराम से खा लेते हैं, बट कोई नहीं, हेल्दी चीज़ है इसलिए हम भी दे देते हैं, वरना अगर कोई और चीज़ होती मैगी वगैरह तो जी हम खुद भी नहीं देते। और अभी फ़िलहाल तो जो है इनकी स्कूल में ये सब भी मना है, जंक फूड वगैरह नहीं अलाउड है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि सोफ़ा वगैरह की हालत क्या हो गई है, बट कोई नहीं, हमें तसल्ली हो गई है कि चलो हमने ठीक तो कर दिया था। तो हम हाउसवाइफ का यही होता है, हमें तसल्ली होना चाहिए काम से। तो बस जी अभी फ़िलहाल तो उनका हालत हो गई है ख़राब, बाद में और ठीक करना पड़ेगा। पूरे दिन में ये ठीक होते रहते हैं। और हस्बैंड जी अगर घर पर हो, उनसे अगर हम बोले ना कि आप ठीक कर दे तो उनका कहना होता है कोई नहीं, रहने दो, वैसे भी बच्चे कहाँ अच्छे से रखने वाले हैं। लेकिन हमें तसल्ली नहीं होती है, हमें जो है हर चीज़ करने की, मतलब एकदम परफेक्ट करने की आदत हो जाती है, बट बच्चे नहीं रखते हैं घर। खैर कोई नहीं जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं दोपहर के खाने के लिए मट। तो 2 पैकेट लिया हुआ था हमने, तो एक बेटी को बना दिया था, उसमें से थोड़ा सा रख लिया था बाबू के लिए। और यहाँ पर अभी हम इसका मट का सालन बनाएंगे मसाले वाला, तो जी ये हमारे लिए हो जाएगा। और रोटी सालन, तो ये है हमारा दोपहर का खाना। तो जी आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पता नहीं आप क्यों कभी कमेंट नहीं करते हैं, आपके कमेंट नहीं आते हैं। तो जी मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि आप सबके कमेंट से ही मुझे हिम्मत मिलती है, वरना तो मेरे व्यूज़ इतने कम है कि मतलब क्या ही बताऊँ। कभी तो सोचती हूँ क्या होगा मेरा। खैर कोई नहीं जी, सबका कहना होता है कि मेहनत करते जाओ, कभी ना कभी फल ज़रूर से मिलेगा। तो इंशाल्लाह चलिए मेहनत करते ही रहते हैं। यहाँ पर जी देखिए एक साइड पे हम बना रहे थे रोटी, और आज का व्लॉग हम करेंगे यहीं पर एंड। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।